एक आंतरिक संरचना और एक बाह्य संरचना, अंदर के भाग और बाहरी भाग। तो भैया जब हम अंदर के भाग अगर हम पढ़े आंतरिक संरचना, तो आंतरिक संरचना तीन भाग हैं। इसमें कितने? 3 पार्ट्स हैं। वो तीनों पार्ट्स कौन कौन से हैं? 3 पार्ट्स हैं सूर्य की आंतरिक संरचना के। पहला है कोर। कौन है? कोर। कोर, ठीक है। दूसरा है रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन। तीसरा है कन्विएटिव जोन। कन्विएटिव जोन। एटिव जोन, अगर इसको अंग्रेजी में लिख दें तो कोर, रेडिएटिव जोन, रेडिएटिव जोन और कन्विएटिव जोन। कन्विएटिव जोन कितने? 3 पार्ट से आंतरिक भाग। आंतरिक भाग 3 है, कोर, रेडिएटिव जोन, कन्विएटिव जोन, ठीक है। कोर जो क्या होता भैया? तो जो कोर होता है ये सबसे आंतरिक पृष्ठ है सूर्य का, सबसे आंतरिक भाग है सूर्य का। सबसे मध्य भाग, जैसे ये सूर्य है, इसका सबसे मध्य भाग क्या कहलाएगा? कोर कहलाएगा। तो कोर का तापमान जो है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। कोर का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। यहां पर जो ईंधन है वो प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। यहीं पर हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। इधर मैं लिखता हूं, यहीं पर हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। केंद्र का तापमान कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और यहीं पर हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। यहां पर जो ईंधन होता है, ईंधन कौन सी अवस्था में पाया जाएगा? तो प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। ईंधन प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। और जो है यहां पर अपार ऊर्जा निकलती है यहां से। इसी कारण यहां से अपार ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? अपार ऊर्जा निकलती है। तो ये तो हमने पढ़ा किसके बारे में? कोर के बारे में। तो कोर भैया सबसे मध्य का भाग, सबसे मध्य का भाग कोर कहलाता है। कितना तापमान? 15 डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तापमान कितना? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। होता यहां क्या है? यहां पर ईंधन जो है प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है और हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। ये हो गया कोर के बारे में। इसके बाद और इसी कारण यहां से अपार ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? अपार ऊर्जा निकलती है। और इसी अपार ऊर्जा में के फलस्वरूप, यही कोर के अपार ऊर्जा के फलस्वरूप रेडिएटिव जोन में, अपार ऊर्जा के फलस्वरूप रेडिएटिव जोन में कई विद्युत चुंबकीय किरणें निकलती हैं। विद्युत चुंबकीय किरणें निकलती हैं। ये कौन कौन सी भैया? तो यहां पे जैसे एक्सरे किरण, वाई रे किरण, एक्सरे किरण, वाई रे किरण, और कौन सी निकलती है? तो यामा किरण, फोटान किरण, यामा किरण, ठीक है, और फोटान। ये सभी किरणें जो यहां से लगभग जो है कहां से निकलती हैं? रेडिएटिव जोन में से निकलती हैं। कहां से? रेडिएटिव जोन से यहां पे किरणें यहां पाई जाती हैं, ठीक है। तो उसके बाद आया कन्विएटिव जोन। तो कन्विएटिव जोन में क्या होता है? कन्वेटिव जोन में जो होता है वहां H2 के सेल पाए जाते हैं। जैसे देखो मैं यहां पे सूर्य बनाता हूं, सबसे मध्य का भाग क्या कहलाया? कोर कहलाया। कोर के बाद उसके बाद एक भाग होगा, वो क्या कहलाएगा? कोर के बाद वाला भाग, सबसे मध्य का भाग कोर, कोर के बाद वाला भाग रेडिएटिव जोन, ठीक है। तो कोर के बाद वाला भाग जो रेडिएटिव जोन होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं विकिरण मंडल। तो जो रेडिएटिव जोन होता है यहीं पे एक्सरे, वाई रे, यामा, फोटान, ये सब किरणें जो है यहां निकलती है। समझ में आया? उसके बाद वाला जो भाग होता है वो होता है कन्विएटिव जोन। कौन सा? कन्विएटिव जोन। कन्वेटिव जोन में पाया क्या जाता है? तो भैया कन्वेटिव जोन में H2 के सेल पाए जाते हैं, यानी हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं। ये अंदर की ओर बड़े होते हैं और बाहर की ओर छोटे होते हैं। अंदर की ओर बड़े और बाहर की ओर इस तरीके से कुछ ये सेल पाए जाते हैं।
इस तरीके के ये सेल पाए जाते हैं। इस तरीके के अंदर की ओर छोटे और बाहर की ओर बड़े होते हैं। इस तरीके से यहाँ सेल पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ सेल पाए जाते हैं पूरे में। ठीक है, तो ये कौन सा जोन? कन्वेटिव जोन। यहाँ पर जो है H2 के सेल पाए जाते हैं और इन्हीं के बीच से अपार ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। इन्हीं के बीच से ऊर्जा निकलती है। तो हमने पढ़ा सूर्य के बारे में। सूर्य सौरमंडल का क्या है? मुखिया है। सूर्य सौरमंडल का मुखिया है, हमारा सबसे नजदीकी तारा है। और सूर्य में हमने पढ़ा उसकी आंतरिक दो प्रकार की संरचनाएं, एक आंतरिक संरचना और एक बाह्य संरचना। बाह्य संरचना में आंतरिक संरचना में 3 जोन पाए जाते हैं, कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेटिव जोन। कोर जो होता है वहां पे क्या होता है? इसकी जहां यहां पर हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है और यहाँ ईंधन प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है और इसका तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद दूसरा रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन में यहाँ जो है यहाँ से जो कोर से ऊर्जा निकलती है उसके फलस्वरूप एक्स रे, वाई रे, यामा, फोटान किरणें इत्यादि पाई जाती हैं। और इसके बाद जो कन्वेटिव जोन होता है वहां H2 के सेल पाए जाते हैं जो अंदर की ओर चौड़े और बाहर की ओर पतले होते हैं, यानी छोटे होते हैं। अंदर की ओर चौड़े और बाहर की ओर छोटे होते हैं। इन्हीं के बीच से अपार ऊर्जा बाहर निकलती है और पहुंचती है बाहरी पृष्ठ पर।